नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3। तो 13.3 में ज़्यादातर अपने पास में जो शंकु से संबंधित प्रश्न आएंगे। शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। पाई का मान 22/7 होता है। आर त्रिज्या है, लेकिन एल क्या है यहाँ पे? तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। जिसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो √r² प्लस h²। h क्या है? हाइट। इससे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? l ज्ञात कर लेंगे। तो इसको देखते हुए अब प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। पहले प्रश्न में दे रखा है एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 10.5। एक शंकु है, इसके आधार का जो व्यास है वो दे रखा है 10.5। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5/2। ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो एल है, तिर्यक ऊंचाई ये अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका क्या ज्ञात करना है? वक्र पर क्षेत्रफल यानी पाई आर एल ज्ञात करना है। तो 22/7 गुणा आर का मान कितना हो जाएगा? 10.5/2 गुणा एल का मान हो जाएगा 10। ये कट गया 1.5 बार और ये कट गया 11 बार। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 11 और ये हो गया 15। 15 गुणा 11, और जब 15 गुणा 11 से होता है तो कितना उतरता है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या क्या रखा है? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है, ज्ञात करना है। और उसकी तिर्यक ऊंचाई एल का मान दे रखा है 21 मीटर। और आधार का व्यास दे रखा है 24 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें तो क्या था? ओनली वक्र पृष्ठीय। अब इसमें है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल। तो 22/7। अब देखिए आर का मान क्या होगा? अब आर डी 24 है, तो 24/2 बराबर 12 क्या होगी इसकी? त्रिज्या। तो 12 कोष्टक 12 प्लस एल क्या दे रखी है? 21। ठीक है। अब देखिए 22/7 गुणा 12 गुणा, अब ये कितना? 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे? हल करना है। 22/7 गुणा 12 गुणा 33। ऊपर वाली सभी संख्याओं का गुणा कर लो तो 33 गुणा 12। पहले इधर कर 33 गुणा 12, तो 12 36 का 6 हासिल 3, 12 36 और 3 39। 396 गुणा 22, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। वापस संख्या यही आएगी। जोड़ेंगे 2, 9 2 11 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 9 17, 17 का 7 हासिल 1 और ये 8। 8712/7। अब इसमें भाग दोगे तो पहले चला गया 1 बार, फिर चला गया 2 बार, फिर 4 4 दशमलव लग गया, और ये 5 और 7, ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 1244.57 वर्ग मीटर। ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में आपको ये कह रखा कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें आपको जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल है इसका मान दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे और दे रखा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है? पहले तो एक आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी यानी आर ज्ञात करनी है, और दूसरे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। दूसरे में ज्ञात करना है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आर ज्ञात कैसे करोगे? देखो इधर सबसे पहले
आप लिख दोगे कि पाई आर एल बराबर दे रखा है 308। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह पता नहीं तो आर, एल का मान दे रखा है 14। तो 4 से 14 कट गया 2 बार, बराबर 308। तो ये है ही, ये हो गया 44 गुना आर बराबर 308। आर बराबर 308/44। 44 का भाग 308 में जब देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। 7 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई? शंकु की आधार की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अगला इसमें क्या था? टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कैसे ज्ञात करोगे? पाई आर, आर प्लस एल से। पाई आर, ये दूसरी उत्तर है कि पाई आर, आर प्लस एल। इससे क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है ये इससे ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब 22/7 गुणा आर का मान क्या होगा? 7 गुणा आर का मान 7 प्लस एल का मान कितना? 14। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 14 और 7 हो गया 21। अब 22 गुणा 21 करोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 21 दूने 42 का 2 हासिल 4, 21 दूने 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए चौथा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न में आपको क्या क्या दे रखा है? शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि इस शंकु की ऊंचाई कितनी? 10 मीटर। और उसके आधार की त्रिज्या जो है आर बराबर दे रखा है 24 मीटर। तो पूछा है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई ये पहला है, और दूसरा प्रश्न है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत ₹70 है तो टोटल लागत आपको ज्ञात करनी है। पहले तो एल ज्ञात करेंगे। एल कैसे ज्ञात करते हैं? √r² प्लस h²। एल बराबर √10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 24 का हो गया 576। तो टोटल जोड़ा तो हो गया ये 676, और 676 का वर्गमूल होता है 26 मीटर। ये तो इसकी क्या आ गई? तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब अपन को क्या चाहिए था? तंबू का कैनवास में लगा जो इसकी लागत है तंबू की, वो अपने को ज्ञात करनी है। 1 वर्ग मीटर का मूल्य आपको दे रखा था 70 रुपये। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात पड़ेगा? क्या ज्ञात करना पड़ेगा? जो इस तंबू को बनाने के लिए तंबू का जो वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, पाई आर एल ज्ञात करना पड़ेगा। 22/7 गुणा आर का मान 24 गुणा एल का मान 26, ये होगा। अब इन सभी संख्याओं का गुणा करके देखोगे तो 26 गुणा 24 और गुणा 22। तो पहले 26 गुणा 24 करते हैं। 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 8 और 2 10, 26 दूने 52। तो ये 4, ये 2, ये 6, 624 गुणा 22, तो ये 1248 और गुणा ये 1248। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये 1 2 और 1 3 और 1 4 1, 14,728। एक बार वापस गुना देख लो इनका। 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और 2 और 1 3 है बेटा, यहाँ पे 3 होगा। 13,728 गुना टोटल कितना हो गया? 13,728/7। अब ये तो किसका आ गया? इस 1 मीटर स्क्वायर का जो, ये तो अपने पास में टोटल कितना है? इतने वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा आता है उसका खर्चा कितना लगता है?
70 रुपये। तो अपने पास तो टोटल कितना है 13,728/7 है। इसका गुणा अपन किससे करेंगे 70 से, तो ये कट गया 10 बार और उत्तर आ गया और 0 1,37,280 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। तो अगला 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई h बराबर 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। जो तिरपाल दे रखा है अपने को साथ में, इस तिरपाल की आपको जो चौड़ाई अभी भी दे रखी है 3 मीटर। ये बाद की बात है, इससे पहले अपन को ज्ञात ये करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर जो है कपड़ा अधिक लगता है। तो अब देखिए इसमें ज्ञात क्या करना आपको, इस तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले इस शंकु का जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना कपड़ा लगेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उस कपड़े की चौड़ाई और लंबाई अपन ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है एल कैसे ज्ञात होता है, r² प्लस h²। आर का मान हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर। अब 36 प्लस 64 बराबर 100 और बराबर ये हो गया 10 मीटर। कितनी आ गई 10 मीटर। क्या आ गई ये तिर्यक ऊंचाई L बराबर आ गई 10 मीटर। अब क्या ज्ञात करेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तंबू का आप निकालोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कितना आएगा देखो, होता क्या है कि πr/l, पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा 6 और l का मान आपके आ रखा है 10। ठीक है, अब इनका आपस में क्या कर लोगे आप गुणा। लेकिन आपको प्रश्न में आप हिंट दे रखा है कि पाई का मान आप क्या लोगे 3.14। तो इसको 22/7 छोड़ो, आप ले लो 3.14। ठीक है, अब इनका गुणा करोगे आपस में तो 6 गुणा ये अब कितना हो जाएगा 31.4, क्योंकि 3 दशमलव इधर है, इधर 10 है। 10 जब हटा यहाँ से तो 0.1 स्थान आगे खिसक गया। इनका गुणा करोगे आपस में, 6 का 4 से गुणा हुआ 24 का 4 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 ये 8 और 6 18, 0.1 संख्या के पीछे आंसर अपने को मिल गया 188.4। ठीक है, अब ये तो क्या आ गया, इस तिरपाल का क्षेत्रफल कहो या फिर इस तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहो, क्योंकि जितना तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसके ऊपर देखो इस प्रकार का तंबू है, तो इस तंबू के बाहर की साइड जितना कपड़ा आएगा उतना ही कपड़ा, इस कपड़े का जो क्षेत्रफल है और इसका और इस तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके कपड़ा जो है वो आयताकार कपड़ा है, तो आयत में एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। चौड़ाई आपको दे रखी है प्रश्न में, चौड़ाई दे रखी, ज्ञात क्या करनी है लंबाई। तो लंबाई क्या होती है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल है 188.4, चौड़ाई आपको प्रश्न में पहले दे रखी थी, कहाँ पे ये यहाँ पे 3 बराबर, ये इसके क्या आ गई, इसमें 3 का भाग देंगे 188 में, तो पहले चला गया 6 बार, फिर 2 बार, फिर 8 और 0, तो ये आ गई मीटर में इसकी लंबाई। ठीक है, अब इसने कहा था पहले कि एक्स्ट्रा कपड़ा कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। अब आप इस 0.2 या 0.20, अब आप इस
तो 62.80 में 0.20 मीटर जोड़ोगे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए वो आ जाएगा, तो टोटल आ गया 63.0 मीटर। ये तो कपड़े की लंबाई आ गई है अपने पास। अगले प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रखा कि एक शंकु के आकार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। यानी कि एल तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर और आर नहीं दे रखा है, आपको व्यास दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 14, तो आर बराबर हो जाएगी 7, 14 का दी 7। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि 210 रुपये खर्चा लगेंगे किसके ऊपर, प्रति 100 मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, इसके आधार इसको टोटल अपने को खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें कि शंक्वाकार गुंबज के आधार का व्यास तो 14 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 और एल बराबर आपको दे रखी है 25 मीटर। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल 22/7 गुणा आर का मान हो गया 7 गुणा एल का मान है 25। ये कट गए दोनों आपस में, 25 गुणा 22, 25 दूने 50 का 0 हासिल 5, 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ गया, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसने प्रश्न में दे रखा है कि हर 100 वर्ग मीटर पर जो सफेदी कराने का व्यय है वो कितना है 210 रुपये। अपने को किस पे कराना है 550 मीटर स्क्वायर पे, तो 550 मीटर पे गुना करेंगे कि भाई 210 रुपये लगता है किस पे 100 पे। अब 0 0 ये 0 कट गया, एक ही पंजे 105, 5 हासिल 10, 105 और 10 115। अब ये आ गया 1155 रुपये जो है ये अपने पास में टोटल खर्च आ गया 1155 रुपये टोटल खर्च। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। तो इस प्रश्न में आपको दे रखा है एक जोकर की टोपी है जो शंकु के आकार की है, जिसके आधार की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है h बराबर 24 सेंटीमीटर। और आगे इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जोकर की टोपी कैसी है, शंक्वाकार। अब इसमें आपको तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब r का स्क्वायर हो गया ये तो 49, 24 का हो गया 576, आपस में जोड़ा तो ये कितना हो रहा है 625। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब टोपी का क्या ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है पाई आर एल 22/7 गुणा आर का मान 7, एल का मान आ गया 25। 7 से 7 कट गया, 25 गुणा 22 अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, कितना आया था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एक टोपी का खर्चा। एक टोपी बनाने में लगा गत्ता कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोपियाँ ऐसी कितनी बनानी है 10 बनानी है, तो 550 गुणा 10 बराबर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में किसके बारे में बात की गई है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया जाता है। आप कहीं बाजार में देखते हो तो एक शंक्वाकार डब्बे सड़कों पे आपको कभी कभी मिलते होंगे। तो इनसे क्या हुआ है कि रेलवे किसी बस स्टॉप को
पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया गया। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास डी बराबर कितना दे रखा, 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। अब 40 सेंटीमीटर को या तो आप बदल दो मीटर में। अब 40 सेंटीमीटर को पहले इसकी आर ज्ञात करोगे तो 20, और इसकी त्रिज्या ज्ञात मीटर सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलोगे तो 20/100 बराबर 0.2 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। और इसकी ऊंचाई जो है h बराबर वो आपको दे रखी है 1 मीटर। तो पहले आप इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन इस प्रश्न के लास्ट में आप देख रहे हो दे रखा कि पाई का मान लेना है 3.14। इसी के साथ में एक और दे रखा है कि अंडर रूट 1.04 का मान लेना है 1.02। ठीक है, ये काम करो। इसके बाद प्रश्न में और एक बात पूछी है कि इन सभी को अपने को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। देखिए, सबसे पहले इनकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो अंडर रूट r² 0.2 का स्क्वायर प्लस h² यानी 1 का स्क्वायर, l बराबर 0.2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 0.04 प्लस 1 का कितना होगा 1। जब इनको जोड़ोगे तो अंडर रूट 1.04, जिसका मान अपन को प्रश्न कितना देने को बोला है 1.02। ये इसकी क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब शंकु का वक्र पर क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि पाई आर एल का मान निकालेंगे। तो 22/7 गुणा आर अपने पास में कितनी है 0.2, एच अपने पास में कितनी है 1.02। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इन सभी का आपस में करेंगे गुणा। जब इन सभी का आपस में गुणा हो जाएगा, पाई का मान आप इसमें ऐसे करो 3.14 लो, 3.14 गुणा 0.2 गुणा 1.02। इन सभी का गुणा पड़ने पर आपको संख्या प्राप्त होगी 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया अपने पास में, क्षेत्रफल आ गया किसका, शंकु के वक्रपृष्ठ का। ऐसे ही शंकु कितने टोटल अपने पास में 50 शंकु है, तो टोटल 50 शंकुओं का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 0.64056। 50 का 0 है तो पीछे लग जाएगा 0 लग जाएगा, 5 6 30 का ये 0 हासिल 3, 5 बजे 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 0 और ये 2, 5 6 के 20 का 0 हासिल 2, 5 6 के 30 और 2 32। दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 32.028। यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 32.028 ये संख्या आ गई अपने पास में। अब ये है इसका वर्ग मीटर। अब एक बात मेरे को बताइए, इसमें आप लोगों को दे रखा, ये तो अपने पास में क्या आ गया 50 शंकुओं का क्षेत्रफल आ गया। अब इसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर जो खर्चा है वो कितने रुपए है 12 रुपये। तो अपने पास में तो कितने मीटर स्क्वायर है 32.028 गुणा 12। अब आप 12 का गुणा इस संख्या से करोगे तो लगभग उत्तर आ जाएगा 384.336। ठीक है, इसको 336 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 384.34 लगभग। ठीक, ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। इसी के साथ में ये प्रश्नावली आपकी होती है कंप्लीट।